जब लोग अवेंजर्स और डॉक्टर डूम की बातों में उलझे हुए थे तो मार्वल ने चुपचाप स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे का छोटा सा टीजर रिलीज करके स्पाइडरमैन का न्यू सूट रिवील कर दिया। फिर क्या था, इंटरनेट पे तहलका मच गया और लोग तरह तरह की थ्योरीज बनाने लगे। बड़ी ही चालाकी से मार्वल ने शूटिंग की शुरुआत उसी दिन करी जिस दिन पूरी दुनिया स्पाइडरमैन डे मना रही थी, और इससे पहले कि लोग समझ पाता अगले दिन टॉम हॉलैंड ने खुद अपना सूट ऑफिशियली रिवील कर दिया। और यह सिर्फ सूट का रिवील नहीं बल्कि बहुत सारी डिटेल्स भी इसके साथ निकल कर आएंगे। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। सबसे पहले इस मूवी की शूटिंग ऑफ स्कॉटलैंड में हो रही है, लेकिन इसमें ट्विस्ट है। स्कॉटलैंड को न्यूयॉर्क की तरह दिखाने की कोशिश की जा रही है और ग्लासगो की गलियों को एकदम न्यूयॉर्क की गलियों की तरह डिजाइन कर दिया गया है, क्योंकि न्यूयॉर्क में शूटिंग करना बहुत ज़्यादा टफ है, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है किसी के लिए भी। और ज़्यादा वो ओवर क्राउड परमिशन वगैरह लेनी पड़ती है, उसके बाद भी अगर शॉट सही से ना मिले तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। इसी वजह से ये स्कॉटलैंड में पूरा एप्लीकेट किया जा रहा है न्यूयॉर्क को, और इसमें लगभग 60 रोड्स को ब्लॉक करके पूरा न्यूयॉर्क की तरह उसे बना दिया गया है। अब आते हैं टॉम हॉलैंड के शूट पर। तो कुछ रिपोर्ट्स की माने तो ये शूट रिवील एक्चुअली उनका प्लान नहीं था, लेकिन ओपन लोकेशन शूट की वजह से मेकर्स को लगा इससे पहले कि कोई और लीक कर दे क्यों ना हम खुद इस शूट को ऑफिशियली रिलीज कर देते हैं। और जो नया शूट है वो टोबी मैगवायर और एंड्रू गारफील्ड के शूट की तरह मिक्सअप लगता है, उन दोनों के शूट को ये रिफ्लेक्ट करता है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो स्पाइडर लोगो थोड़ा बड़ा है, वेबिंग थोड़ी उभरी हुई है और ब्लू कलर थोड़ा हल्का कर दिया गया, और बाकी एलिमेंट्स वैसे ही हैं जो हमने नो वे होम के एंड में देखे थे। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि शूट थोड़ा ऑफ लग रहा है, तो आपको क्लियर कर दूं यहाँ पर, क्योंकि पीटर इस बार अकेला है, उसे आयरन मैन का सपोर्ट नहीं है, उसे सब भूल चुके हैं, तो उसने जैसे तैसे करके जुगाड़ करके अपने लिए एक नया सूट बनाया है, और इसी वजह से थोड़ा ये इम्परफेक्ट लगता है। बट यही चीज इस मूवी को ग्राउंडेड रखती है कि वो सब कुछ अपने दम पर कर रहा है। अब बात करते हैं स्टोरी की। तो देखिए, एक अनऑफिशियल सिनॉप्सिस लीक हुआ है जिसमें कहा गया है कि स्टोरी नो वे होम के 3 साल के बाद की होगी, मींस 2027 की होगी, और जो 3 साल का गैप दिखाया जा रहा है उसे डार्क फेज कहा जा रहा है, पीटर का, और जहाँ वो अलग अलग विलन से लड़ा था, और इसी दौरान उसने अपनी स्टडी भी कंप्लीट करी थी। और कुछ रिपोर्ट्स की माने तो उसमें स्पाइडरमैन, हल्क और परिसर एक जबरदस्त फाइट सीन आपको देखने को मिलेगा, एंड ये जो फाइट होगी वो विलन की वजह से होगी। बट सबसे बड़ा सवाल है कि इस मूवी का विलन होगा कौन। तो आपको मैं बता दूं, एक फोटो सेट लीक हुई है जिसमें आप इनर डीमन का लोगो देख सकते हो। यह लोगो कॉमिक बुक में मिस्टर नेगेटिव से जुड़ा हुआ है। उसे अपनी सकते एक फेल ड्रग एक्सपेरिमेंट से मिली थी, और वो लोगो करप्ट करता है और अपनी आर्मी बनाता है। और वही इंसान है जो फीस्ट नाम की चैरिटी चलाता था जहां अंत में काम करती थी, लेकिन असल में ये सुपर विलन है। ऐसा कहा जा रहा है कि ये हल्क को करप्ट कर देगा और फिर वो सैवेज हल्क बन जाएगा, और उसे रोकने के लिए आएगा पनिशर, जिसे आप जानते हो कि वो खून खराबे से बात करता है, और फिर इन दोनों को रोकने के लिए आएगा हमारा पीटर। और कुछ रिपोर्ट्स की माने तो उसमें आपको डेयरडेविल भी देखने को मिलेगा जो कि पीटर का सपोर्ट करेगा। और इस बार पीटर की नई लव इंटरेस्ट सैडी सिंह एज ए ब्लैक कैट नजर आएंगी, जो कि पीटर नहीं स्पाइडरमैन से प्यार करती है। और इसमें आपको एमजे और नेट का रोल भी देखने को मिलेगा, बट छोटा सा। और सबसे बड़ा सवाल, क्या इसमें टोबी और एंड्रू वापसी करेंगे? तो आपको मैं बता दूं कि मूवी में ऑलरेडी बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, और इन कैरेक्टर्स के बीच में टोबी और एंड्रू डालना सही नहीं होगा, क्योंकि मूवी मल्टीवर्स नहीं दिखाया जा रहा, तो इनका चांसेस नहीं है कि मूवी में ही होंगे। लास्ट में कहूँगा, हाइप जबरदस्त है, भाई के नए सूट ने दिल जीत लिया, ट्रेडिशनल लुक के साथ नॉस्टैल्जिया फील देता है। और इतना ही नहीं, मूवी का एंड आपको कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर की याद दिलाएगा, जहाँ लिखा है स्पाइडरमैन विल रिटर्न इन अवेंजर्स डूम्सडे और सीक्रेट वॉर्स। तो दैट्स इट, ये थी पूरी अपडेट स्पाइडरमैन को लेकर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं इस तरह की वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक।